कम उम्र अरबपति अरसल खिच्ची दुबई की शहारा जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान आ गए। सियासत में क्यों आए, पीटीआई टाइगर क्यों बने, देखिए अरसल खिच्ची का लाइफस्टाइल और सियासी सवालात। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं इमरान खान के ओवरसीज टाइगर अरसल खिच्ची से, जो इमरान खान और पाकिस्तान के लिए दुबई से छोड़कर वापस सब कुछ पाकिस्तान आ चुके हैं। इनका लाइफस्टाइल देखते हैं। पाकिस्तान आके सियासत में अमली कदम रखा है, किस तरह से ये तमाम तर रूटीन को ले चल रहे हैं। इनका लाइफस्टाइल भी देखेंगे, इनका घर, इनका फार्म हाउस और सियासी एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं अरसल खिच्ची के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खिच्ची साहब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? घर दाखिल होती है अरशद साहब, बेंटली और लेक्सस ने इस्तकबाल किया हमारा तो। जी बस ये गाड़ियों का शौक है थोड़ा सा। अच्छा। और ये बस यूके से इंपोर्ट करवाई? जी ये यूके खुद से करवाई थी? जी खुद ही करवाई। आप खुद भी तो रहे यूके? हाँ जी बिल्कुल। बस ये समझ लें कि गाड़ी जो है मेरा बचपन का शौक है। अच्छा। तो आज तक चलता आ रहा है। और भी गाड़ियों की कलेक्शन है? क्या क्या रखी कुछ गाड़ियाँ मेरे पास हैं जी। दुबई में है मेरे पास बेंटले, रोल्स रॉयस, वहाँ पर भी मैंने रखी हुई। दुबई छोड़ क्यों दिया? अब मुकम्मल छोड़ दिया है? ये पहले तो ये भी वाजे कर दीजिए कि दोबारा जाने का इरादा है? नहीं जी, मुकम्मल छोड़ा है, मुल्क के लिए अच्छा। छोड़ा है। और ये तफसीली आपको भी सारा डिटेल में बताऊंगा। तो अरसल साहब दुबई में क्या करते थे? दुबई में जी मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और सो बिजनेस में था। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो एग्री लैंड्स है मेरी पाकिस्तान में, लैंडलॉर्ड है वैसे। विहाड़ी से? खिच्ची फैमिली ज्यादातर विहाड़ी में है ना? जी जी विहाड़ी से। विहाड़ी, मेलसी और ये पूरी पट्टी। अभी भी ताल्लुक है आपका वहाँ? जी बिल्कुल, वहाँ हमारी एग्री लैंड्स हैं, कमर्शियल लैंड्स हैं और बिल्कुल वो ताल्लुक कभी भी हमेशा रहेगा। और लंदन से क्या ताल्लुक था? लंदन से भी जी ताल्लुक ऑन एंड ऑफ है। अच्छा। आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे भी सेटअप है, कारोबारी सेटअप। हाँ जी। तो ये छोड़ा क्यों? दुबई छोड़ दिया, लंदन छोड़ दिया, पाकिस्तान वापस आ गए, वाई? जी जो रीज़न है ना उसका वो ये था कि लाइक मैंने बाहर के लाइफस्टाइल हर चीज़ देखी और आई नो कि वहाँ की जो लग्जरीज़ हैं और ये सब चीज़ें हैं, बट ये सब छोड़ने का मकसद अपना मुल्क है। और अगर मैं आगे जाके जब 50-60 साल का होता और तब आके और इस मुल्क के लिए कुछ करता, उससे अच्छा यंग एज में आज एनर्जी भी है और कर भी सकता हूँ। और लग्जरीज भी साथ लेकर आए हैं? लग्जरीज भी बस लेकर ही आए हैं साथ। अच्छा। जो आ सकती है। अच्छा। और जो मकसद है पाकिस्तान आने का स्पेशली वो मुल्क है अपना। अच्छा। मुल्क की खिदमत के लिए। और जब बाहर रहकर अपने मुल्क के बारे में जब बुरी बुरी खबरें सुनते हैं तो जो है वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपने वो छोड़ दिया, ओवरसीज अब नहीं रहे आप? ऑब्वियसली अगर मैं वहाँ रह रहा था तो शुक्र है, मेरे पास प्राइवेट आइलैंड पे घर था और सी व्यू अपार्टमेंट था। और पाम जुमेरा में? जुमेरा में जी मेरा विला है और अपार्टमेंट मेरा JBR मरीना साइड पे। अच्छा। तो अभी क्या आपका दोबारा वापस जाने का इरादा है या परमानेंट ही है? देखिए आने का जो मकसद है वो मुल्क के लिए आना था। तो जब मैं आया हूँ सारी चीज़ें डिसाइड करके आया हूँ, सब छोड़ छाड़ के ही आया। अच्छा। तो ऑब्वियसली अभी तक कोई इस तरह का इरादा नहीं है। मैंने जो पॉलिटिक्स में स्टार्ट लिया, मैंने फर्स्ट टाइम 2013 में एक बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और कुछ रीज़न ऐसे बने कि मैं पीछे हट गया सियासत से और इन सब चीज़ों से और मैं बिजनेस पे फोकस कर रहा था। और अपने हल्के से वहीं से इलेक्शन लड़े थे? जी जी मेलसी से। और तब भी मेरा मकसद कुछ और था। जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, टिपिकल पॉलिटिशियंस, इनसे हट के कुछ और मेरा माइंड सेट था। मैं बचपन से देख रहा था सियासत को बड़े गौर से कि किस तरह से सब लोग करते हैं। और उन सब का इलेक्ट होने के बाद मकसद ये होता था कि अपने जो पहले उन लोगों से वोट लेते थे और उन लोगों से वोट लेने के बाद इलेक्ट होने के बाद में उनको नज़र नहीं आते थे और बाद में ऑब्वियसली गायब हो जाते थे। और गायब होने के अलावा
उन लोगों पे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के बजाय बल्कि उन पे जुल्म होने शुरू हो जाते थे। कोर्ट कचहरियों के वही वोटर्स बाद में चक्कर लगाते थे। तो मुझे वो सब चीज़ें देखकर मैं बचपन से बहुत डिस्टर्ब था। तो मेरा मकसद ये था कि मैंने इस माइंडसेट से हटकर ये सारी चीज़ें करनी है और मैंने इन चीज़ों का ख़ात्मा, मैं ये ज़रूरी तो नहीं कि पूरे मुल्क में करूं, बट अपने हलके में, अपने इलाके में ज़रूर कर सकता था। तो रास्ता वो आसान नहीं था वैसे? आसान तो था जी। जैसे मैं जानता हूँ बहुत से सियासतदान हैं, वो ज़्यादातर अपने बाप के दादे के वोट क्लेम करते हैं और उनकी सियासत को क्लेम करके और लोगों से वोट्स लेते हैं, बाद में इलेक्ट हो जाते हैं और नज़र भी नहीं आते। और वही होता है कि वो जब बहुत ज़्यादा जो रिवेंज की, इंतकाम की सियासत लेते हैं फिर तो उनका मकसद कुछ और होता है। तो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैंने जब पहले भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो स्क्रैच पे स्टार्ट किया था। मैंने ना किसी बाप या दादे का वोट क्लेम नहीं किया था। और आज भी मैंने जो गैप आया उसका रीज़न ये था कि कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिस वजह से मैं हट गया था पॉलिटिक्स से पीछे। तो 10 साल बाद वापस आने का मकसद और इस चीज़ को फिर से स्टार्ट करने का मकसद, आज भी मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसका मकसद यही है, अपने अवाम की खिदमत, अपने मुल्क की खिदमत। और ये जो मारूसी सियासत है इसको मैं तो इसका ख़ात्मा देखना चाहता हूँ। तो आपका वैसे लग्जरी लाइफस्टाइल है, सारी चीज़ें देख रहे हैं, फार्म हाउस भी अभी हम आपके जाएंगे। तो अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि लोगों के एहसासे बढ़ते हैं सियासत में आके। आपके तो माशाल्लाह पहले से बड़े हुए, तो फिर कौन सा इरादा है, क्या करना है, एहसासे बढ़ाने क्या करना है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास हर तरह की लग्जरीज थी और हैं। जब मैं बाहर भी रहता था तो मेरे पास प्राइवेट आइलैंड में घर है, अपार्टमेंट्स है, हर चीज़ है, रोल्स रॉयस, गार्ड्स वगैरह मैं देख रहा हूँ। आपका तो एक मिनिस्टर से ज़्यादा प्राइवेट प्रोटोकॉल है जी। ये ज़रूरत है। आई थिंक वो जब मैं थोड़ा सा सियासत में आया 2013 में, उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि शौक तो नहीं है लेकिन ज़रूरत की वजह से ये रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो जो मिनिस्टर का प्रोटोकॉल वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता होगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं। देखिए, मिनिस्टर से अच्छी गाड़ी है मेरे पास और मिनिस्टर से अच्छे घर में रहते हैं और हर वो फैसिलिटीज़ और लग्जरीज हैं जो आई थिंक मिनिस्टर्स के पास नहीं होती। और मकसद जो है वो अपने मुल्क और अवाम की खिदमत है। तो आई थिंक मुझे लगता है एहसास से ज़्यादा होने का चांस कम होगा, हो सकता है कम होने का हो। खान साहब से आपने मुलाकातें की हैं, क्या बातें हुई हैं और क्या आने वाले वक्त में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, खान साहब से मुलाकात का जो रीज़न था ना वो ये था कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने ना आया हूँ, ना इस तरह की कोई सोच थी। तो मेरा जो आने का सियासत में जो मकसद था ना फिर से वापस आने का, वो ये था कि मैं ये जो जद्दोजहद चल रही है, जो सारी स्ट्रगल चल रही है, तो इसमें अपना भी कोई हिस्सा डालूं। और खान साहब की लीडरशिप पे मुझे क्यों एतमाद है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो भी बहुत हार्ड टाइम इस वक्त देख रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो खान साहब के अलावा कोई लीडरशिप मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि उनके अलावा किसी की लीडरशिप में मैं करूँ। सही। अच्छा, मुझे पता चला है कि आपको बड़े बड़े ओहदों की ऑफ़र भी हुई है, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सवाल है और ये बातें अब आपके फार्म हाउस जाना चाहिए और वहाँ जाके हमें ये बातें जी ज़रूर। चलें फिर आपके फॉर्म चलते हैं। अच्छा जी, अरसल साहब के हम फार्म हाउस आ गए हैं। पहले घर में बात हो रही थी और मुझे पता चला था कि इन्हें बड़े बड़े ओहदे ऑफर हुए हैं, तो रास्ते में भी खोज लगाने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं वहीं जाके बताते हैं। तो चलें, अब फार्म में आ गए हैं, रास्ते में भी आपने नहीं बताया, घर में नहीं बताया, मुझे तो पता चला ऐसे पीएम ऑफर हुआ था आपको, क्या ये सच है? देखिए जी, असल में जब मैं सियासत और ये जो जज्बा मेरे अंदर है उसमें कुछ लोगों को लगता है ऐसे कि शायद मुझे ओहदों की लालच है, तो ओहदा मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद
मुल्क को सर्व करना है। ऑफर हुआ था वैसे आपको? ऑफर तो जी दोस्त हैं, काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो हर पार्टीज में, और ऑफर्स थी, बट ऑफर मैं ऐसी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मेरा ज़मीर है वो ये चाहता है कि मुतमईन नहीं थे आप? ऑब्वियसली मावन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म का ही होता, आपको ऑफर हुआ था? अब ये बातें तो जी मैं अभी आपसे क्या डिस्क्लोज करूं। अच्छा, बस समझ लें कि ऑप्शंस तो हर तरह बड़ा होता के था पहले। ऑप्शंस तो होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह घर बड़ा अच्छा है, फॉर्म बड़ा लग्जरी बनाया हुआ है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या कितने की आपकी पर एनम या माहाना आमदन होती है? देखिए जी, सोर्स ऑफ इनकम की जहाँ तक बात है, हम बेसिकली तो लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार हैं, और हमारी एग्री लैंड भी हैं, कमर्शियल लैंड्स भी हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ख़ुद बनाई हैं, और मोस्टली जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है वो बाहर से है, जो मेरे बाहर बिजनेसेस हैं, और ज़ाहिर है यहाँ से भी है, ज़ाहिर है यहाँ पे मेरी ज़मीनें। तो मुस्तकबिल में आप बाहर से पैसा यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के भी ख्वाह हैं? जहाँ तक ये बात है, मैं तो बाहर से लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, मैं यहाँ लेकर आया हूँ, और मेरी बल्कि बहुत ज़्यादा ये प्रायोरिटी है कि बाहर से ज़्यादा हम यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो आपको लगता है कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान के एक मुस्बत कंट्रीब्यूशन के लिए आगे बड़ा मुस्तकबिल में जी इम्पोर्टेंट साबित इंशाल्लाह, होगा? अगर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जॉब क्रिएशन होगी, तो पॉवर्टी रेट नीचे जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। खाने पीने का भी शौक रखते हैं? खाने पीने का जी है। कौन से कुजीन पसंद है, कौन से खाने? खाने पीने में जी वैसे तो इटालियन, फ्रेंच, जापानीज, लेकिन जो बात देसी की है ना, हमारे खाने की, वो किसी में नहीं। किसी में भी नहीं है। अगर हम बाहर जैसे होते हैं तो जो मर्जी खाना खा लें, जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, बट एक दिन आता है कि बस आज अपना देसी खाना जो है ना वो खाएं। खासतौर पे जब आप वतन से दूर रहते हैं तो फिर आपको खाने याद आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे। अभी हाल ही में एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग एनिवर्सरी, पता चला वो आपकी है। वो क्या था? राहत फ़तेह अली, रेशम, उर्वा हुसैन और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उसमें आई थी, और बड़ी वायरल हुई थी वो वेडिंग एनिवर्सरी आपकी। बिल्कुल जी, वो ऐसा था कि जी मेरी शादी के बाद कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ था, तो बस वो एक दोस्तों के साथ और सबके साथ मिल बैठने का बहाना था। कोई लाइमलाइट में आने का इरादा था, सोशल मीडिया पर वायरल होने का इरादा था, ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बस इतनी खुशी मनानी थी, और कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि जी राहत को सुनना है, तो राहत को बुलाया, और बाकी महफिल तो खुद ही बनी। अच्छा, चलिए अब हम ज़रा दोबारा से आपके पॉलिटिकल करियर की तरफ आते हैं, बातें जो कर रहे हैं। ये तो आपने बता दिया कि सियासत में क्यों आए, पीटीआई में क्यों आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। पीटीआई में आने का जी मकसद जो था वो ये था कि जितनी भी जमातें हैं यहाँ पे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बट जो मेरा विज़न है और खान साहब का जो एक मैनिफेस्टो है, विज़न है, और जो मेरी अपनी सोच थी, तो आई थिंक मुझे यही लगा कि मुझे पीटीआई ही सूट करती है, क्योंकि अदरवाइज़ जो मेरे ख़यालात हैं वो मेरा नहीं ख्याल किसी और लीडर के नीचे मैं काम करूं, और शायद हम मुत्तफ़िक़ा तौर पे कर सकते हैं। खान साहब को ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे बड़ा पसंद करते हैं, आप खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे हैं, तो कल को अगर गवर्नमेंट आती है और आपको भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बाकी फॉरनर जो है उनसे कोई इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान लाने का इरादा रखते हैं, या ये काबिलियत है आप में कि बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब मैं पॉलिटिक्स में आना चाह रहा था, उससे पहले मेरे बहुत अच्छे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिलियनर्स हैं, और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, बट उन्हें इत्मीद नहीं है। क्यों? आपके सामने ये सारा कुछ। इस गवर्नमेंट पे, मौजूदा गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं है? देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, अच्छा, क्योंकि अगर उनको देखा जाए तो वो पिछले काफ़ी अरसे से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे पाकिस्तान में, बट उनका एक तो कोई एतमाद का मसला है, और दूसरा ये है कि
कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है जिसमें उन्हें लगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो आई थिंक अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा, इंशाल्लाह मल्टी मिलियंस में इन्वेस्टमेंट होगी, मल्टी $1 मिलियन। कितना गैप है पाकिस्तान की आम वोटर और आप में? एक क्लास का डिफरेंस है लगता है आपको, या ये गैप दूर हो सकता है? देखिए, गैप की बात नहीं है। आई थिंक मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करनी है, और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अच्छी सवारी, अच्छा कपड़ा, तो अच्छा घर, ये आपका होना, अगर आपको अल्लाह ताला ने हैसियत है आपकी तो होना ज़रूरी है। आई थिंक किसी को नीचा दिखाना या ख़ुद को ऊंचा दिखाना नहीं है, बस अल्लाह ताला ने दी है तो दिल की ख्वाहिश है कि इस दुनिया में अच्छे तरीके से रहें, और आखिरत तो अल्लाह ताला के ऊपर है जी। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत में पहले नौजवान इतना ज़्यादा नहीं थे। कुछ अरसे से पाकिस्तान के नौजवान बड़े वेल अवेयर्ड हैं सियासत में, और वोटर तो बड़े अच्छे बन गए, सपोर्टर बड़े अच्छे बन गए मुख्तलिफ सियासी जमातों के। लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान में एज अ पॉलिटिशियन भी बहुत से जवान हैं, जैसे कि आप हैं। ये कितना बड़ा गेम चेंजर आपको लगता है, या आपके जहन में क्या ये सोच आई कि आपने सियासत में आना, आप नौजवान हैं, समझदार हैं, 50 साल के जब हो जाते तब भी आ सकते थे सियासत में, अभी क्यों? देखें, अगर मैं 50-60 साल का होता तो वो एनर्जी ना होती जो आज है, और जो मैं बाहर के मुल्क में रहा हूँ और जो चीज़ें मैं समझता हूँ, आई थिंक जो यहाँ के रहने वाले सियासतदान हैं वो ये सब चीज़ों को नहीं समझते। तो आई थिंक मैं यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स, आई मीन जो एडवाइस मैं गवर्नमेंट को कर सकूँगा, जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट हो, जो मेरी ख्वाहिश है, तो मैं बहुत से रिफॉर्म्स और बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे बेहतर करना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक एज की बात है, तो मेरे सबके लिए मैसेज है कि आप प्रोडक्टिव बने, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें, और नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करें। और कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में, और आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। बट कुछ अच्छा करें जिसके बाद आपकी नस्लें आपको याद रखें कि कोई था। बहुत शुक्रिया, अरसल खिच्ची हमारे साथ मौजूद थे, और पूरा लाइफ स्टाइल भी देखा, इनका वीएन भी जाना कि क्यों पीटीआई में आए और क्यों सियासत में आए। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।